नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सर्कमटेंस ऑफ एरिया, तो जिसमें कि हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ा चुके, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में जो था सारे डेरिवेशंस, फार्मूले कहाँ से कैसे बनता है फार्मूला, तो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आज हम बताएंगे लेक्चर नंबर 2। तो जो व्यूअर्स हमारे फर्स्ट लेक्चर को न देखे हों, इससे पहले वो प्रथम लेक्चर जरूर देखें। बिना फर्स्ट लेक्चर के देखे बिना आपको सेकंड लेक्चर उतना समझ में नहीं आएगा, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड लेक्चर। तो आज देखते हैं हम कुछ उससे क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक व्यास में, ठीक, में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। व्यास नहीं, बॉक्स है, बॉक्स में। ठीक, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई इतना 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8, 6 और 2, मतलब ये L, B और H दिया हुआ है। एक बॉक्स है, ठीक। कह रहा है कि उसमें अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। बॉक्स में देखिए L, B और H दोनों अलग अलग है, ठीक। तो अलग अलग है मतलब क्या है, वो घनाभ है, ठीक, घन नहीं है। तो घनाभ में पता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो उसमें कह रहा है कि कितने मीटर की लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इस केस में छड़ मैक्सिमम कब रखी जा सकती है, उसके विकर्ण के बराबर क्या होती है, अब उसके विकर्ण के बराबर छड़ को रखी जा सकती है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण के बराबर ही अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है किसी भी कमरे में या फिर किसी बॉक्स में जो घनाकार हो, क्या हो, को घनाभकार, मतलब घनाभ की आकृति का हो, न कि घन की आकृति का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, सब किस में रहेगा, रूट में रहेगा। तो लंबाई 8 मान लेते हैं, चौड़ाई 6 दिया है, ऊंचाई 2 का स्क्वायर, ठीक। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 36, 64, 100 हो गया, 100 प्लस 4, 104 हो गया ये। अब देखिए 104 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 104 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए इसको अगर निकाला जाए 104, तो 2 आएगा, कितना हो जाएगा, 52, 52 बार जाएगा ये। फिर 2 निकालेंगे इसमें तो 26 बार जाएगा, ठीक। फिर 13 निकालेंगे तो 2, ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 126 है, तो इसको निकलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। या 13 से निकाल देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से एक बार आएगा। देखिए तो इसमें क्या आ रहा है, 2 जब किए नहीं निकालते, मतलब 26 के आ जाएगा, 2 कड़ी में 26, इसका निकालेंगे, 2 9 4 हो गया, 26 हो गया 104। तो इसका जो मैक्सिमम छड़ की लंबाई होगी विकर्ण के बराबर होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 कड़ी में 26 सेंटीमीटर। 2 कड़ी में इस लंबाई के बराबर इस बॉक्स में छड़ रखी जा सकती है। कितने लंबाई के, 2 कड़ी में 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ को उस बॉक्स में रखी जा सकती है। तो आया था ये SSC 10+2 में 28/10/2012 के पेपर में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नली के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है, ठीक। एक है क्या है, व्यास की नली है, नली का व्यास दिया है 14, मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है कि एक नली है जिससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी टंकी में डाला जाए। एक टंकी है
और दिया है जिसकी लंबाई इतना, टंकी की लंबाई इतना और चौड़ाई इतना दिया है 44 मीटर, 50 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। तो अनुसार टंकी के पानी का 7 सेंटीमीटर तल बढ़ने में, ठीक। तो पानी की जो टंकी है 7 सेंटीमीटर उसका बढ़ाया जा रहा है। कितना, मान लेते हैं टंकी है, टंकी की लंबाई दिया हुआ है, कोई भी हो लंबाई है, यह है लंबाई, कुछ मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई से उसका मतलब है। तो लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई दिया गया है। तो 7 सेंटीमीटर तक टंकी को बढ़ने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो देखिए नल जो होगा पानी कितना देगा, नल जो है ये नल है, पानी यहाँ से निकलेगा तो अपने किसके देगा, इस एरिया के बराबर पानी देगा जो एरिया यहाँ पर है। तो सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या करेगा, पानी देगा, ठीक। तो 1 घंटा में कितना पानी देगा, जबकि 1 घंटा में 5 किलोमीटर पर आवर से भेजा, मतलब तो पाई आर स्क्वायर में 5 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे इसमें हम, प्रति घंटा डाला जा रहा है पानी, प्रति घंटा डाला जा रहा पानी। अपने एरिया के बराबर पानी निकालेगा वो, तो पाइप है तो इसका एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी भी सर्कुलर बेलन होता है उसका बेस क्या होता है, वृत्त होता है, बेस किस पर कहता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके स्क्वायर की इस एरिया के बराबर क्या होगा, पानी 1 घंटा में देगा। अब यदि 5 घंटे की बात कर रहा है, ठीक, कितने हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे। तो पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मीटर में दिया है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, किसमें, मीटर में। तो कितना हो जाएगा 7/100 गुणे 7/100, अब ये हो गया हमारा मीटर में, किसमें, मीटर में। और इस 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जल जाए, तो 1 घंटा में 5 गुणा करना। अब देखिए अब ये जो आएगा किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, जबकि पानी जो किस में आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किस में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में था, अभी इसमें किए 100 से भाग तो मीटर में आ गया। अब देखिए पानी जो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस वैल्यू में 1000 से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा घन मीटर में, किस में आ जाएगा, 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे घन मीटर में आ जाएगा। तो 1 0 0 0 कट गया हमारे, इससे 1 कट गया, 2 हो गया, 1 से 1 कट गया, ठीक। तो 22 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे, अब देखिए 100 काट देंगे अगर, तो ये 4 शून्य था, 3 0 था, 1 2 3 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 बचा, 1 से 5 कट गया तो बटे 2 हो गया, और 1 7 से 1 7 कट गया, बचा यहाँ 7, 11 दूना 22, 2 से 2 कट गया, 11 हो गया, 11 7 77, तो आ गया हमारा 77 घन मीटर। ये जो है 1 घंटा में इतना पानी जा रहा है, कितना पानी, 1 घंटा में इतना पानी निकल रहा है। जबकि देखिए टंकी का जो है 7 सेंटीमीटर बढ़ने में, तो देखिए ऊंचाई दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, जबकि ऊंचाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जो 7 सेंटीमीटर में पानी का आयतन कितना होगा, ठीक। जो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ रही है उसमें कितना पानी जा रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर पानी वाले 7 सेंटीमीटर ऊंचे पानी का आयतन कितना, 7 सेंटीमीटर ऊंचे पानी का आयतन, उस 7 सेंटीमीटर ऊंचे पानी के आयतन का ज्ञात किया जाए तो कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि लंबाई दिया 50 गुणे 44 गुणे 7, 50 गुणे 44 गुणे 7 बटा के 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में दिया है, बाकी सब में मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा ये कट जाएगा, बचा 2, यहाँ कितना कट जाए 22 गुणे
7 कितना हो जाएगा, 22 × 7 घन मीटर। कितना हो जाएगा, घन मीटर। ये हो गया जो 7 सेंटीमीटर पानी चढ़ा है, बढ़ा है, ठीक, जो 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो उस पानी का तो इतना हो गया, जबकि 1 घंटा में इतना पानी जा रहा है। कितना, 1 घंटा में इतना पानी जा रहा है। टोटल पानी कितना भर गया, 22 × 7। ये टोटल पानी जो है 22 × 7 घन मीटर है, और 1 घंटा में जो है 77 घन मीटर पानी दे रहा है। तो समय कितना लगेगा, तो अभिष्ट समय, तो समय की बात करेंगे। कुल पानी कितना है, बटे प्रति घंटा पानी है, तो कुल पानी जो 22/7 × 7/77 क्या है, 1 घंटा में इतना पानी आ रहा है। टोटल पानी कितना है, पानी कहते हैं इतना है, तो इसको हम काट देंगे। 1 बार गया 11, ठीक, 11 से 77, फिर 11 दूना के 22, तो समय आ जाएगा 2 घंटा। तो समय आ जाएगा हमारा 2 घंटा, जो ऑप्शन 1 में दिया है, ये टियर 1 में दिया था। इस क्वेश्चंस को फिर से समझते हैं। देखिए कि कोई कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास का एक नली है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी दे रहा है, और आगे का एक टंकी है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। तो उस टंकी में 7 सेंटीमीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो समय देखिए कितना लगेगा, हम अगर इसको 1 घंटा में कितना पानी हमारा ये दे रहा है, नल जो है या फिर एक नल है, तो 1 घंटा में कितना पानी दे रहा है, पानी कितना देगा, अपने एरिया के बराबर पानी देगा वो। तो इसका एरिया वृत्त होगा, क्योंकि पाइप है तो सिंपल सी बात, उसका मुँह जो सर्कुलर होगा, तो πr² के बराबर पानी देगा। अब कि 1 घंटा में 5 दे रहा है, कितना, 5 किलोमीटर घंटा, मतलब के हिसाब से पानी जा रहा है। तो 5 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करके 1000 से यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको घन मीटर में लाना है, बाकी दिया है हमारा सेंटीमीटर में। तो ये हमारा 77 घन मीटर 1 घंटा में इतना पानी ये दे रहा है। कितना, 77 घन मीटर 1 घंटा में इतना घन मीटर पानी भर रहा है, फिर इतना दे रहा है। अब जो टोटल जो है 7 सेंटीमीटर पानी को भरना है, कितना, 7 सेंटीमीटर पानी ऊँचा है, मतलब जो उसमें बर्तन है उसमें 7 सेंटीमीटर पानी आ गया है, ठीक, कितना, 7 सेंटीमीटर ऊँचा। तो उस 7 सेंटीमीटर का आयतन निकाल देंगे, तो कितना होगा, उस पूरे जो टंकी भरी 7 सेंटीमीटर, उसमें जो पूरा पानी भरेगा वो पूरे आयतन के बराबर भरेगा, ठीक। जो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का आयतन होगा, उस आयतन के बराबर क्या होगा, पानी भरेगा। तो उसका अगर आयतन निकाल दिया जाए तो 22 × 7 आ रहा है, ठीक, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। ये 100 से भाग दिया क्योंकि सेंटीमीटर दिया। तो जो इतना घन मीटर जो है 7 सेंटीमीटर के में 7 सेंटीमीटर ऊंचा जो घनाभ है या फिर टंकी है, उसमें इतना पानी आ रहा है, 22 × 7। तो एक समय के निकालने के लिए 1 घंटा में इतना पानी निकल रहा है, तो इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेगा, टोटल पानी में, टोटल आयतन में इसका भाग दे देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2 घंटा। कितना आएगा, 2 घंटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन करा 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचा गोदाम है, ठीक। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है, गोदाम है। कह रहा है कि उसमें 800 बोरी सीमेंट रखी है। कितना, 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है यदि गोदाम की लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 1.5 गुना, ये मतलब 1.5 गुना, और ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जा, अपरिवर्तित मतलब ऊंचाई में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो कितनी बोरी सीमेंट रखी जा सकती है। तो पहले देखें 800 बोरी सीमेंट कितने आयतन में आ रही है, ठीक। तो उसका आयतन क्या है, क्या घनाभ है, तो आयतन क्या होगा, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। लंबाई 20 × 12 × 8, 12/96, 96 दुना कितना होता है, 12/96 में 2 गुणा करेंगे तो 192 आएगा, और 0 है तो 1920 मीटर स्क्वायर या फिर घन सेंटीमीटर, घन सेमी, घन मीटर, सेंटीमीटर या इस इतना आयतन में जो है 800 बोरी सीमेंट, इस आयतन में क्या है, 800 बोरी सीमेंट रखी जाती है, 800 बोरी, ठीक। इतना आयतन में 800 बोरी रखी जाती है। फिर आगे करा यदि ऊंचाई को 2 गुना, चौड़ाई 1.5 गुना और
ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो देखिए नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई को 2 गुना मतलब 20 गुना 40, चौड़ाई को 1.5 गुना मतलब 12 गुणे 1.5 करेंगे, 12 गुणे 1.5 करेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और ऊंचाई को कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक। कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 720 में 8 को गुणा करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सत्ते 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ में ले 8 सत्ते 56 1 57, ठीक 0। तो इतना घन सेंटीमीटर जो है घन मीटर ये नया आयतन है। कितना नया आयतन। तो इस आयतन में कितने बोरी रखी जा सकती है, इतने में 800 बोरी रखी जा सकती है। मतलब इस आयतन में 800 बोरी, तो 1 घन मीटर में कितना बोरी रखी जाएगी, 1 घन मीटर की बात करेंगे, इतना मीटर आयतन में, मीटर आयतन जो है घन मीटर में 800 बोरी रखी जा सकती है। 1 घन मीटर में कितना रखी जाएगी 800 बटा के 1920। तो इतना मीटर में क्या हो जाएगा, तो इतना मीटर में क्या हो जाएगा, इतना घन मीटर में बोरियों की संख्या। एक घन मीटर में इतनी बोरी रखी जा सकती है, तो इतना घन मीटर में कितना बोरी रखा है, तो इतने में क्या करने पर गुणा करना पड़ेगा। तो 800 बटा के 1920 गुणे 5760, ठीक। क्या करेंगे 5760। तो देखिए 19 3 57 होता है, 20 3 60, तो 3 बार में कट गया ही। तो 8 गुणे 3 कर दें कितना हो जाएगा 2400, 8 तरीके 24, 2 शून्य है तो 2 शून्य, तो बोरियों की संख्या कितना हो जाएगा 2400। तो इस आयतन में जो है 2400 बोरी सीमेंट रखी जाए। कितना 2400 बोरियां सीमेंट रखी जा सकती हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम की लंबाई जो है 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। कितना है, लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। उसमें फर्श और छत, फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल, फर्श है, एक फर्श होता है और भीतरी क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके 4 दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या है, फर्श और भीतरी छत का क्षेत्र, मतलब ऊपर वाला और नीचे का क्षेत्रफल का योग जो है उसके 4 दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तब उसका आयतन कितना हो। देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है 2 कोष्ठ में L + B × H होता है, ठीक। और जो चारों क्षेत्रफल जो होता है नीचे का चाहे ऊपर का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जबकि इसमें ऊंचाई नहीं होता है। तो देखिए इधर लंबाई गुणे चौड़ाई है और एक साइड ऊंचाई नहीं है, इसमें ऊंचाई नहीं दिया गया, जबकि आयतन पूछ रहा है तो ऊंचाई नहीं दिया है। तो सिंपल से पहले हमको ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, फर्श जो नीचे होता है छत जो ऊपर होता है, दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है 4 दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, किसके बराबर है, 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। देखिए फर्श का क्षेत्रफल और छत एक ही है, क्योंकि पृष्ठ एक ही, चाहे छत का ले लो चाहे फर्श का ले लो। तो इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका 4 दीवार क्षेत्रफल कहता है 2 कोष्ठ में L + B × H। अब H हमको H को पता करना पड़ेगा, कि H दिया नहीं है। तो L + B और L × B और × B 2 है, तो 2 कोष्ठ में L × B हो जाएगा। ये क्या है 2 L + B प्लस है ना, ये प्लस रहेगा यहाँ पे, L + B × H। तो H के निकालने क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो H बराबर क्या आ जाएगा, L × B बटा के L + H। L का मान कितना दिया है 15 और ऊंचाई 12 दिया है, 15 गुणे 12
और ये 15 प्लस तो 12, तो 15 12 120 होता है, और 15 प्लस 12 कितना होता है 27, कितना होगा ये 27। तो इसको हम काट देंगे, 9 से काट देंगे तो 20 9 180 होता है, फिर कितना होता है 9 3 27। तो 20/3 ऊंचाई कितना हो गया, ये हमारा ऊंचाई क्या आ गया, हमारा ऊंचाई जो आ गया 20/3 मीटर हो गया। तो गोदाम का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन। तो आयतन में क्या आता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना होता है, इसका आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इस यहाँ थोड़ा पीछे देखिए एक बार, कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल जो है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग जो है उसके 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है किसी भी चीज़ का, ठीक। ग्राउंड है तो फर्श का क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, और छत का भी लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, तो 2 क्षेत्रफल हो गया, तो 2 ठो L × B हो गया, और 4 दीवार के क्षेत्रफल तो उसमें ऊंचाई भी जुड़ जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या था 2 + B × H, पिछले वीडियो में उसको बताए हुए थे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो H जो आ रहा है हमारा ये कैलकुलेट करने पे 20/3 मीटर आ रहा है। तो आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आयतन। ये क्वेश्चन आया था SSC CAPF SI में, CAPF SI में आया था। तो आयतन बराबर क्या होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो कितना हो जाएगा, लंबाई जो है हमारा 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 20/3, ठीक। तो ये हमारा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये 12 3 5 15 होता 5 और गया 12 5 60 दूना के 120 हो गया, 60 दूना के 120 और ये 0 है। तो कितना हो जाएगा 1200 घन मीटर, कितना हो जाएगा। तो इस गोदाम का जो है आयतन हो जाएगा 1200 घन मीटर हो गया, कितना। ये SSC CAPF SI में आया था, ये 20/6/2013 में। जो 5वां क्वेश्चन है, अभी तक हम जो क्वेश्चन बता रहे थे वो घनाभ, पता है क्या घन का क्वेश्चन है। तो घन का आयतन क्षेत्रफल सब बताए थे हम फर्स्ट लेक्चर में। जैसा कि हम पता है घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 6a² होता है, घनाभ क्या होता है a√3 होता है, ऐसा करके है। तो दिया हुआ है कि ये घनाभ का पृष्ठ पूरा पृष्ठ मतलब पूरा क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हम बताए थे 6a² मतलब 6 × भुजा²। दिया हुआ 150, कितना दिया 150 स्क्वायर सेमी मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। जहाँ पता कि आयतन जो होता है क्यूब में दिया होता है, और क्षेत्रफल जो होती है चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठ हो, तो ये सब कितना होता है मीटर स्क्वायर या फिर 2 घात का होता है, सिंपल सी बात एकदम। तो इसका आयतन क्या होगा देखिए, जबकि घना घन है, घन का पूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घन का पूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², इसका मतलब भुजा²। किसके बराबर दिया 6a² बराबर दिया 150, कितना दिया 150। तो a² कितना 150/6 कर देंगे तो 25 का 150, 25 आ जाएगा, ठीक। 25 को भाग देंगे 150 में, 150 में 6 भाग कर 25, तो ये इसका 25 आ गया। एक भुजा जो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगी एक भुजा जो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। ठीक, तो भुजा क्यूब कितना है 5 का क्यूब, ठीक। कितना 50 25 5 125, कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक, घन सेमी। तो इसका हो जाएगा हमारा 125 घन से। ये आया था SSC 10+2 में 26/6/2012 में, 26/6/2012। तो इसका आंसर आया 125 घन सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि 1 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर किनारे वाले घन, ये जो
3 घन है, 1 मीटर कितना है, एक मीटर घन है, एक 6 मीटर घन है, 8 मीटर घन है, किनारे वाली घन है को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया। मतलब इस तीनों घन को पिघला करके एक बड़े घन में परिवर्तित कर दिया गया। तो उस नए घन का आयतन कितना होगा, उस नए घन का आयतन तो कितना होगा, मतलब कि इस तीनों घन जो है पिघला दिया गया, पिघला करके जो हमारा एक नया घन बना, उस जो पिघला कर देंगे मतलब तीनों एक मिल जाएंगे, मतलब तीनों जोड़ जाएगा। इस तीनों घनों को का आयतन जो है जोड़ेंगे तो उस नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों घनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग। तीनों घनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग एक क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन जो होगा तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो जो नया घन है, जो 3 घन है, इन तीनों का आयतन जो नए घन का आयतन होगा, एक घन का आयतन क्या, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, एक का क्या है 1 स्क्वायर, ठीक, दूसरा घन क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक, भुजा दिया गया है, कोर मतलब भुजा दिया गया, किनारा मतलब एक भुजा हो गया, और तीसरा है 8 है, ठीक। इन 3 घन, एक की भुजा, किनारा इतना है, एक इतना और एक कितना है, तो किनारों का योग क्या होगा, एक भुजा इतना 6 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ये हो गया तीनों घनों का योग हो गया। जो योग होगा इस घन के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये सॉरी क्यूब होगा ना, आयतन है तो क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक। तो 1 प्लस कितना हो गया 6 का क्यूब 200 कितना होता है, 6 का क्यूब 216 और 8 क्यूब होता है 512। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 700 हो गया यहाँ पे, 5 2 700 और 12 प्लस 16 28 हो गया, 29, तो कितना हो जाएगा 729। तो जो तीनों घनों का आयतन हो गया, नए घन का आयतन क्या हो गया, नए घन का आयतन कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, ए क्यूब, भुजा क्यूब बराबर कितना है 729, तो ए बराबर कितना है, कितना क्यूब 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729। तो एक भुजा जो हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगी, ये मतलब भुजा हो गया, एक भुजा कितना हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6a², कितना होता है 6 × a²। नए घन के सतह का क्षेत्रफल, नए घन के सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 6a², मतलब 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 81 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 8 6 48, कितना हो गया 486 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस घन का क्षेत्रफल जो इतना हो जाएगा 486, कितना 486 घन मीटर, मतलब सॉरी मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आया था FCI में 5/2/2014 में, यहाँ पर 468 है, यहाँ पे क्या है 468 है, और यहाँ पर कितना 486। तो इस घन का आयतन जो हो जाएगा, घन के सतह क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 486। तो एक फिर देखिए इसके, एक जो 3 घन है, एक का कोर 1 मीटर 6 मीटर 8 मीटर, ये 3 कोर के अलग अलग घन है, इस तीनों घनों को पिघला के एक नया घन बनाएगा, ठीक। तो इन तीनों घनों का योग के, तीनों घन को आयतन का योग जो होगा नए घन के आयतन के योग के बराबर हो गया। तो ये तीनों घनों का योग इतना हो गया 729, तो ये नए आयतन के बराबर होगा। अर्थात इतना आयतन इतना है, तो एक भुजा की बात करेंगे इतना गया, क्यों भुजा क्यों निकालना, क्योंकि हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बिना भुजा को क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, तो भुजा निकालेंगे। तो भुजा जो आ रहा है 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। तो अब नए सतह का क्षेत्रफल घन है
तो घन के सतह में, घन में कितना सतह होते हैं 6, और एक सतह कितना होता है वर्ग के बराबर होता है। एक सतह क्या है वर्ग के रूप का होता है, और घनाभ कितना होता है आयत के रूप का होता है। तो घन का 6 हो गया, क्षेत्रफल कितना आता है, सॉरी पृष्ठ कितना आता है 6, तो एक पृष्ठ का जो होता है भुजा स्क्वायर हो गया, तो 6 पृष्ठ है तो 6a² हो गया। तो 6a² कर देंगे, 1 मान 9 दिया है, तो हमारा आ जाएगा 486 मीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कर अगला क्वेश्चन कि 2.2 मीटर कोर वाले ठोस घनों की संख्या जिससे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 2 मीटर आंतरिक विमाल डिब्बों में कैसे, मतलब कि 0.2 मीटर की कितने जो घन है, ठीक घनों की संख्या पूछ रहा है, जिससे इतना डायमेंशन दिया हुआ है, इतना मीटर घन में रखा जा सकता है, मतलब आंतरिक डिब्बे में रखा जा सकता है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे, आयतन कितना आ गया, इसका आयतन कितना हो गया, आयतन घनाभ है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक हो गया 1 गुणे 1 गुणे 2 में 2 मीटर क्यूब। अब 2 मीटर क्यूब में आयतन है, इस आयतन में इतने आयतन के कितने घन रखे जा सकते हैं, इतने कोर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। कितना आ गया, हो जाएगा 2/0.2, कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा 10 आंसर जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 8वां क्वेश्चन है, करा प्रत्येक 216 मीटर क्यूब घन आयतन, ठीक इतना मीटर एक घन है, इसका आयतन दिया इतना मीटर क्यूब, क्या है 216 मीटर क्यूब आयतन का, मीटर क्यूब जो है आयतन वाला घन है, कितना है 216 मीटर क्यूब आयतन वाला घन है कि 3 घन है, इसके आयतन के 3 घन है, जिससे सिरे से सिरे मिले हुए हैं, मतलब एक सिरा से दूसरा सिरा मिला हुआ। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, तो परिणामी ठोस का क्षेत्रफल, अब देखिए और यहाँ पर देखा जाए ये क्या है, एक घन ये है, ठीक। अब इसी में बढ़ा दिया जाए अलग घन एक है, ऐसे करके, मतलब ये जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक। फिर एक अलग यहाँ बन जाएगा, तो ये लंबाई यहाँ 6 है तो 3 अगर हैं तो ऊंचाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा ऊंचाई में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन जब सटा कर रखे जाएंगे, एक लीडो यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ आगे, एक यहाँ 3 घन आएगा, मतलब लंबाई तो 3 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होगा, चौड़ाई में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए अगर इस घन है और घन का आयतन कितना दिया 216 मीटर क्यूब है, तो भुजा 1 क्यूब बराबर 216, तो ये का मान 6 का, तो घन की एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, जो कि बराबर होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा 6 सेंटीमीटर। अब इसी घन को 3 भाग में इसी बराबर के 3 घन और ला गया और सिरा सटा के जोड़ दिया गया, मतलब एक सिरा यहाँ ऐसे है, दूसरा यहाँ, मतलब लंबाई क्या हो जाएगी, तब इस केस में क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ने मतलब वो उसका शेप बदल जाएगा, मतलब आकार। तो अब घन न रहा, अब क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन की जगह पर क्या बन जाएगा, घनाभ। तो जब नया घन का घनाभ बन जाएगा, तो उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, नए ठोस मतलब घनाभ, नए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ है, घन है, उसके सेम है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, ये 6 होगा। जब ये घनाभ बन रहा है तो लंबाई कितना हो जा रहा है, 3 गुना, मतलब 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो 6 रहेगा, चौड़ाई भी 6 ही रहेगा, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तो कोई सेम नहीं होगा, ऊंचाई और चौड़ाई में, लेकिन लंबाई में 3 गुना हो जा रहा है, क्योंकि 3 घन सिरा तो सिरा रखा गया, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है, 2 कोष्ठ में LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणे लंबाई। इस फार्मूला पर रखिए हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, लंबाई 18 है, चौड़ाई 6 है, 18 6 कितना होता है 108, कितना होता है 18 6 का 108, और लंबाई 6 है, चौड़ाई भी 6 है,
तो 6 गुना के 36, ठीक, 6 गुणे 6 36 क्या, ऊंचाई 6 और लंबाई 8 है तो 18 है, तो 18 6 का 108, ये हो गया 108 प्लस 36, तो 108 प्लस 108 216 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 216 प्लस 36 252 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 252, इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 504, 504। अब ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बात कर रहा है कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 504। ARRB ASM मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया था ये। तो जो नया ठोस लिस्ट बनेगा उसका क्षेत्रफल जो होगा 504 मीटर स्क्वायर। क्या इसको समझने के, देखिए कोई भी अगर घन है, घन को अगर हम सीधा टू सीधा जोड़ दिया जाए तो ऊंचाई और लंबाई में कोई चेंज, ऊंचाई और चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसकी लंबाई जो बढ़ जाएगी। जब लंबाई बढ़ जाएगी तो अब घन तो नहीं रह गया वो, अब घन जब क्या घनाभ हो गया, तो घनाभ का क्या होता है क्षेत्रफल 2 प्लस बी यल प्लस बी प्लस एच प्लस एच एस प्लस इंटू मल्टीप्लाई 2 है, तो इसके आयतन क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल क्या, तो हम इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे, यल का मान 18, बी का मान 6 और एच का मान भी 6 हो गया, तो आंसर हमारा आ रहा है 504 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी ARRB ASM मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पेपर में ये आया हुआ था हमारे। ये कहा कि एकांक घन मीटर धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाएगी। चादर की मोटाई, देखिए एयर की बात कर रहे हैं, एयर नहीं जानते, एयर मतलब होता है एक एयर, एक एयर जो होता है 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का होता है, कितना होता है एक एयर जो होता है, ये ज़्यादा ज़मीनों में काम आती है, एयर बिस्वा हेक्टेयर्स, तो एक एयर जो होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कह रहा कि एक घन मीटर धातु 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई, कितना 6 क्षेत्रफल चादर बनाई गई, चादर की मोटाई कितनी, तो चादर की तो एक धातु का आयतन कितना हो गया, एकांक धातु का आयतन है मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक, एकांक घन मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब हो गया। चादर का आयतन क्या हो गया, इस चादर का आयतन जो है इसी से बनाया गया है, इस धातु का आयतन बराबर होगा चादर का आयतन, ठीक, चादर का आयतन बराबर क्या जाएगा धातु का आयतन। चादर का आयतन जो होगा धातु का आयतन के बराबर हो गया, क्योंकि धातु का आयतन बराबर होगा। अगर चादर की मोटाई की बात करेंगे, ये कितना है 1 मीटर को, अगर चादर की मोटाई की बात करेंगे तो चादर की मोटाई जो हो जाएगी चादर का आयतन बटा के चादर का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा चादर का आयतन, चादर की मोटाई ना, चादर की मोटाई बराबर हो जाएगा चादर का आयतन बटा के चादर का क्षेत्रफल, बटे चादर का क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो चादर का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो इसका क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर क्यूब है, जबकि इसका क्षेत्रफल क्या है 6 एयर है, 6 एयर मतलब 600 मीटर स्क्वायर, ठीक, 600 मीटर स्क्वायर, तो कितना गया बटा 600, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1/6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा चादर की मोटाई जो हो जाएगी 1/600 मीटर है, 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा मोटाई 1/6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है गया, ठीक। तो ये आज का वीडियो है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।